हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर का सेकंड पार्ट। और पिछले पार्ट में हमने एयर पोल्यूशन को डिस्कस किया था। इस पार्ट में हम वाटर पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इन क्लास 7th यू लर्न दैट वाटर इज अ प्रीशियस रिसोर्स। तो हमने क्लास 7th में पढ़ा है कि वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, एक कीमती या बहुमूल्य एक रिसोर्स है। थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज इन विच वी नीड वाटर। आपको सोचना है, बताना है कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनमें हमें पानी की जरूरत होती है। वी सॉ दैट वाटर इज बिकमिंग स्केयर ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। हमें पता है कि पानी धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि जनता बढ़ रही है और इंडस्ट्रीज ज्यादा खड़े हो रहे हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में भी पानी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। You have also studied how water becomes dirty after we use it for washing clothes, bathing etc. तो आपको पता है कि कैसे पानी जो है गंदा हो जाता है जब हम उसको गंदा करते हैं, जब हम उससे कपड़े धोते हैं, नहाते हैं। This means that we are adding some materials to the water which spoil its quality and change its smells and color. तो इसका मतलब क्या हुआ, हम पानी में कुछ ऐसे मटेरियल्स, ऐसे पदार्थ डाल रहे हैं जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी, इसकी गुणवत्ता में खराबी आ रही है और साथ में इसके कलर हो गया और इसका स्मेल जो है वो चेंज हो रहा है। Whenever harmful substances such as sewage, toxic chemicals, silt, etc. get mixed with water, the water becomes polluted. The substances that pollute water are called water pollutant. तो कभी भी जब हम क्या करेंगे, पानी में गंदगी मिला लेंगे, सीवेज मिलाएंगे, टॉक्सिक केमिकल्स मिला लेंगे, जहरीले जो केमिकल्स होते हैं, ये सब अगर हम मिलाते हैं तो पानी हमारा प्रदूषित हो जाता है। और जो पानी को प्रदूषित करते हैं उन्हें हम कहते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स। हाँ, तो यहाँ दिखाया गया है कि कोर्स ऑफ द रिवर गंगा, गंगा जो नदी है हमारी, वो कहाँ से आती है और किस तरह से इसका ये ट्रैवल करती है, किस तरह से। देखो, गोमुख है हमारे उत्तराखंड में, तो गोमुख से निकलती है ये गंगा, वहां से होते हुए ये इस तरह से उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, देखिए कानपुर इसके किनारे बसा हुआ है, इलाहाबाद इसके किनारे, वाराणसी हो गया, पटना, ठीक है। और फिर ये वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, यहाँ से कहाँ मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड, तो पानी गंदा होता कैसे है, केस स्टडी। तो ये एक केस स्टडी है, गंगा नदी के बारे में, के पानी के बारे में जाना गया कि क्यों गंगा का पानी इतना गंदा हो रहा है। गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर्स ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडिया की सबसे ज्यादा फेमस नदी कौन सी है, गंगा नदी है। इट सस्टेन्स मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। इसके चारों ओर बहुत आबादी है, ठीक है। मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इट फॉर देयर डेली नीड्स एंड लिवलीहुड। तो बहुत से लोग, लाखों लोग इस पे निर्भर हैं अपने डेली नीड्स के लिए और अपने जीवन यापन के लिए। However, recently a study by the Worldwide Fund for the Nature WWF found that Ganga is one of the 10 most endangered river in the world. तो WWF जो है, वर्ल्ड वाइड फंड जो है, उनके द्वारा एक केस स्टडी की गई। तो उन्होंने देखा कि गंगा जो है विश्व की 10 नदियों में से एक उन नदियों में शामिल है जो विलुप्त होने की कगार पर है, यानी कि जो खतरे में है, जो सूखने की कगार पर है, या फिर जिसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। The pollution levels has been rising for many years. कुछ वर्षों से जो इसका प्रदूषण का लेवल है बढ़ता ही जा रहा है। We have reached this stage because the towns and cities through which the river flows through large quantities of garbage and untreated sewage, dead bodies and many other harmful things directly into the river. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि गार्बेज, कूड़ा जो है और जो सीवेज है जिसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है केमिकली, ठीक है, और डेड बॉडीज जो होती है, इन सबको पानी में डाल दिया जाता है, नदी में बहा दिया जाता है। इनफैक्ट द रिवर इज डेड एट मैनी प्लेसेस वेयर द पॉल्यूशन लेवल्स आर सो हाई दैट एक्वेटिक लाइफ कैन नॉट सर्वाइव। यहाँ तक कि कुछ जगह तो रिवर जो है वो डेड हो गई है, मृत हो चुकी है, क्योंकि इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है कि कोई भी जलीय जीव वहां पे सरवाइव नहीं कर सकता।
An ambitious plan to save the river called the Ganga Action Plan was launched in 1985. तो 1985 में गंगा नदी के प्रदूषण को देखते हुए इसको कम करने के लिए एक प्लान लॉन्च किया गया। उस प्लान का नाम क्या था? गंगा एक्शन प्लान था। इट एम टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल्स इन द रिवर। इसका लक्ष्य क्या था कि नदी का जो प्रदूषण स्तर है उसको कम किया जाए, प्रदूषण को कम किया जाए। हाउएवर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड industrialization have already damaged this mighty river beyond repair। हालांकि पॉपुलेशन जो बढ़ती ही जा रही है और जो उद्योग धंधे बढ़ते जा रहे हैं उस वजह से हमारी ये जो बड़ी सी नदी है गंगा नदी, इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव नोन एज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, तो आजकल कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG इन 2016 में लॉन्च किया गया है। लेट अस टेक अ स्पेसिफिक एग्जांपल और टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। तो सिचुएशन को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। द गंगा एट कानपुर इन उत्तर प्रदेश हैज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस ऑफ द रिवर। तो गंगा, ठीक है, गंगा नदी कहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है? कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कानपुर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन्स इन यूपी। People can be seen bathing, washing clothes and defecating in the river। तो कानपुर जो है यूपी का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या रहती है। आप लोगों को नहाते हुए, कपड़े धोते हुए और मल मूत्र त्यागते हुए देख सकते हैं नदी में। दे ऑल्सो थ्रो गार्बेज, वो कूड़ा भी फेंकते हैं। फ्लावर्स, आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग इनटू द रिवर। और जो स्टैचू होते हैं ना, भगवान की मूर्तियां हम लोग विसर्जित कर देते नदी में, तो वहाँ उस वजह से भी पॉल्यूशन होता है वाटर में। क्यों? क्योंकि वो पेंट, तरह तरह का पेंट हो गया, केमिकल्स हो गए, वो मिलाए जाते हैं उसमें। तो इस तरह से वो भी हमारी जो नदियां है उसको पॉल्यूट कर रही है, उसमें पॉल्यूशन बढ़ा रही है। एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉम्पेरेटिवली स्मॉल। तो कानपुर में पानी की मात्रा कम है। एंड द फ्लो ऑफ द रिवर इज वेरी स्लो, और उसका बहाव भी काफी कम है, यानी कि धीमा है। इन एडिशन कानपुर हैज मोर देन 500 इंडस्ट्रीज। के अलावा कानपुर में 5000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं। दीज इंक्लूड फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट्स, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्रीज। तो इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गई, डिटर्जेंट इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री एंड पेंट इंडस्ट्री। These industrial units discharge toxic chemical waste into the river। अब ये जो इंडस्ट्रीज है वो केमिकल वेस्टेज जो होते हैं इनके, वो सारे नदी में छोड़ देते हैं। बेस्ड ऑन दी अवर इंफॉर्मेशन थिंक ऑफ द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये जो ऊपर की इंफॉर्मेशन है इस पे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आपको अब आंसर बताना है। व्हाट आर दी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन ऑफ वाटर। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो पानी को प्रदूषित कर रहे हैं? What types can be taken to restore the river Ganga to its past glory। तो गंगा नदी जो है उसको इसकी पहली वाली ग्लोरी दिलाने में, या पहले की जो पहचान थी इसकी, वो दिलाने में क्या क्या स्टेप हमें लेने पड़ेंगे? हाउ वुड द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एक्सेट्रा अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द रिवर। कैसे जो गंदगी है, जो कूड़ा कचरा है, वो जली जीवों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। मैनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल्स इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। बहुत सी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं इंडस्ट्री से उनको रिवर में या जलधाराओं में उनको छोड़ देते हैं। कॉजिंग द पॉल्यूशन ऑफ वाटर, जिसकी वजह से पानी प्रदूषित हो जाता है। एग्जाम्पल्स आर ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड शुगर मिल्स एंड केमिकल फैक्ट्रीज। तो ये एग्जाम्पल है। दीज इंडस्ट्रीज कॉज केमिकल कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। इस इंडस्ट्रीज की वजह से पानी जो है उसमें बहुत सारे केमिकल आ जाते हैं, जिस वजह से केमिकली वो प्रदूषित हो जाता है। द केमिकल्स रिलीज इंक्लूड आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड्स विच लीड टू टॉक्सिसिटी इन प्लांट एंड एनिमल। तो ये जो केमिकल होते हैं उसमें आर्सेनिक होता है, लेड होता है, फ्लोराइड्स होता है, जिसमें जो एक जहर होता है, ठीक है। और इससे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनमें जहर की मात्रा बढ़ती है। देयर आर रेगुलेशन टू प्रिवेंट दिस। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए रेगुलेशंस हैं। इंडस्ट्रीज आर सपोज टू ट्रीट द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर्स।
बट क्वाइट ऑफन द रूल्स आर नॉट फॉलोड। इंडस्ट्रीज क्या करने के लिए कहा जाता है, पानी में वेस्ट छोड़ने से पहले उसका ट्रीटमेंट कराया जाए, लेकिन आजकल ये रूल भी फॉलो नहीं हो रहा है। द सॉइल इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई इम्प्योर वाटर। हमारी जो मिट्टी है उसमें भी काफ़ी उसका जो पानी है, मिट्टी में जो पानी होता है वो भी काफ़ी इम्प्योर है। कॉजिंग चेंजेस इन एसिडिटी, ग्रोथ ऑफ वॉर्म्स एक्सेट्रा। तो इसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है, कीड़े पनप जाते हैं। We have learnt in chapter 1 the importance of pesticide and weedicide for protection of crops। तो हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है कि जो क्रॉप्स हैं उसके लिए क्या डालते हैं, उसमें पेस्टिसाइड या फिर वीडिसाइड डालते हैं ताकि जो खरपतवार है, जो झाड़ है, उसको हटा सके, वो निकल सके। हाउएवर ऑल दीज केमिकल डिजॉल्व इन वाटर एंड आर वॉश इनटू वाटर बॉडीज फ्रॉम दी फील्ड्स। तो क्या करते हैं हम इसमें, सबसे पहले इन केमिकल्स को पानी में डालते हैं, उसके बाद वो स्प्रे कर देते हैं, ठीक है, इनटू वाटर बॉडीज फ्रॉम द फील्ड्स। दे आल्सो सीप इनटू द ग्राउंड एंड पोल्यूट ग्राउंड वाटर। तो क्या होता है, इसकी वजह से ये जो पानी हमने डाला जिसमें केमिकल था, ये पानी ग्राउंड में नीचे अवशोषित हो जाता है, रिस जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल है, वो भी प्रदूषित होता है। हैव यू सीन पॉन्ड्स विच लुक ग्रीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ एल्गी ग्रोइंग इन देम। तो क्या आपने तालाब ऐसे देखे हैं जो दूर से ग्रीन ग्रीन नजर आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एल्गी होते हैं। दिस इज कॉज बाय एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ केमिकल्स विच गेट वॉश फ्रॉम दी फील्ड्स। ये इस कारण होता है क्योंकि बहुत ज्यादा केमिकल्स की मात्रा हो जाती है उस पानी में, और ये केमिकल्स कहाँ से आए, खेतों से बह के आए। दीज एक्ट एज न्यूट्रिएंट फॉर एल्गी टू फ्लोरिश। ये केमिकल जो होते हैं न्यूट्रिशन देते हैं एल्गी को बढ़ने के लिए। वंस दीज एल्गी डाई, तो एक बार जब ये एल्गी मर जाते हैं, दे सर्व एज फूड फॉर डिकम्पोजर। ये डिकम्पोजर्स के लिए एक भोजन देते हैं, लाइक बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया हो गया। अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर बॉडी गेट यूज्ड अप। तो क्या होता है, बहुत सारा ऑक्सीजन जो होता है पानी में वो यूज कर लिया जाता है। दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल विच में किल एक्वेटिक एनिमल ऑर्गेनिज्म। जिस वजह से क्या होगा, जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। समटाइम्स अनट्रीटेड सीवेज इज थ्रोन डायरेक्टली इनटू रिवर। कभी कभी आपने देखा होगा जो सीवेज होता है, जो मल होता है, उसको बिना केमिकली ट्रीट किए नदियों में छोड़ दिया जाता है। इट कंटेन्स फूड वेस्ट, डिटर्जेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। तो इसमें क्या क्या होता है, फूड वेस्ट होता है, डिटर्जेंट हो गए, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। कैन ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड बाय सीवेज। क्या ग्राउंड वाटर भी सीवेज से पोल्यूटेड हो सकता है? हाउ, कैसे? वाटर कंटेमिनेटेड विद सीवेज में कंटेन बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट्स। तो जो सीवेज से कंटेमिनेटेड होगा उसमें वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई और पैरासाइट्स हो सकते हैं, जो बहुत सारी बीमारियां जैसे क्लोरेला हो गया, कोलेरा, टाइफॉइड और जॉइंटिस, पीलिया है, ये बीमारियां इसकी वजह से हो सकते हैं कंटेमिनेटेड वाटर पीने की वजह से। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फेसेस ऑफ मैमल्स आर इंडिकेटर्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर। तो बैक्टीरिया, मैमल्स की फीसेस में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो बताते हैं कि पानी किस क्वालिटी का है। इफ वाटर हैज दीज बैक्टीरिया इट मीन्स दैट इट हैज बीन कंटेमिनेटेड बाय फीसल मैटर। तो अगर पानी में ये बैक्टीरिया होंगे इसका मतलब क्या हुआ, इट हैड बीन कंटेमिनेटेड बाय फीसल मैटर। इसका मतलब होगा कि पानी में मल है। इफ सच वाटर इज यूज बाय अस इट कैन कॉज वेरियस इन्फेक्शन। अगर हम उस पानी का यूज करते हैं तो बहुत सारी इन्फेक्शन हो सकती हैं। हॉट वाटर कैन ऑल्सो बी अ पोल्यूटेंट। गर्म पानी जो होता है वो भी एक पोल्यूटेंट हो सकता है। कैसे? दिस इज यूजुअली वाटर फ्रॉम पावर प्लांट एंड इंडस्ट्रीज। तो ये पानी कहाँ से आता है? पावर प्लांट से, इंडस्ट्रीज से। इट इज रिलीज इनटू द रिवर, नदियों में छोड़ा जाता है। इट इज रिलीज टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी। इट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी, जिससे जो पानी है वाटर बॉडी का, यानी कि नदी है, तालाब है, झरना है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, एडवर्सली अफेक्टिंग द मैमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन इट। जिस वजह से वहाँ जो एनिमल्स या प्लांट्स रहते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज वाटर प्यूरिफाइड? तो अगला टॉपिक हमारा है व्हाट इज पोर्टेबल वाटर और इसका और कैसे वाटर का प्यूरिफिकेशन किया जा सकता है, यानी कि पीने योग्य वो कैसे बनाया जा सकता है और पीने योग्य पानी है क्या।
Pujo is very upset. He tells Paheli that he drank water which looked clear and was without any smell, but still he fell sick. Pujo बताता है पहेली को, वो बड़ा दुखी सा था बेचारा, बताता है कि वो उसने तो पानी पिया था जो दिख तो बिल्कुल साफ रहा था, लेकिन फिर भी वो बीमार पड़ गया. Paheli explained that water which looks clean may still have disease carrying microorganisms and dissolved impurities. पहेली से बताती है कि जो पानी साफ दिखाई देता है उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हो और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो बीमारियां पैदा कर सकते हो, ठीक है, और गंदगी भी हो सकती है इसमें. सो इट इज एसेंशियल टू प्यूरिफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, फॉर एग्जाम्पल बाई बॉइलिंग. तो पीने से पहले हमें पानी को प्योरीफाई कर लेना चाहिए, जैसे हम बॉइलिंग से करते हैं ना, बॉइल करके पानी को. वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर, और ऐसा पानी जो हम पी सकते हैं, जो पीने लायक हो, उसको हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं. यू हैव सीन हाउ वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेल्प टू क्लीन वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर बॉडीज. तो आपने देखा होगा कि जो सीवेज है उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि उसका जो पानी है वो छोड़ने से पहले, नदियों में छोड़ने से पहले वो शुद्ध हो जाए. सिमिलरली म्युनिसिपल बॉडीज ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू हाउस होल्ड. उसी तरह से जो म्युनिसिपल बॉडीज है ना, वो भी पानी को हमारे घर तक पहुंचने में क्या करती हैं, घर तक पहुंचने से पहले उसको प्योरीफाई करती है. 25% ऑफ वाटर्स पॉपुलेशन इज वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर. इसमें कहा गया है कि हमारा जो विश्व है उसकी 25% जनसंख्या गंदा पानी पीती है. लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग. तो चलो जानते हैं कैसे पानी को ड्रिंकिंग के लिए हम पोर्टेबल पानी बना सकते हैं, यानी कि पीने योग्य बना सकते हैं. यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज फिल्टर्ड. आपने देखा कि पानी कैसे फिल्टर होता है. दिस इज द फिजिकल मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज. तो फिजिकल मेथड्स है इम्प्योरिटीज हटाने के लिए. अ पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर इज अ कैंडल टाइप फिल्टर. तो पॉपुलर जो हाउस होल्ड फिल्टर होता है वो कैंडल, उसमें कैंडल्स लगी होती ना, आपने भी देखा होगा फिल्टर होगा तो. मैनी हाउस होल्ड यूज बॉइलिंग एज अ मेथड फॉर ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर. बहुत से लोग क्या करते हैं, पानी को प्योर पोर्टेबल बनाने के लिए उसको बॉईल कर देते हैं. बॉइलिंग स्किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर. बॉइलिंग से क्या होता है, जो जर्म्स होंगे ना पानी में वो मर जाते हैं. क्लोरीनेशन इज अ कॉमनली यूज केमिकल मेथड फॉर प्योरीफाइंग वाटर. तो आजकल क्लोरीनेशन का यूज किया जा रहा है ताकि पानी को प्योरीफाई किया जा सके. इट इज डन बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर टू दी वाटर. ये कैसे किया जाता है, जब पानी में हम क्लोरीन की टैबलेट्स, गोलियां या फिर ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं. वी मस्ट बी कॉशियस. We must be cautious. We should not use more chlorine tablet than specified. तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्लोरीन्स का ज़्यादा टैबलेट्स की ना डालें पानी में. What can be done? तो क्या किया जा सकता है. Laws of industrial units should be strictly implemented so that the polluted water is not disposed of directly into rivers and lakes. तो हमें ऐसे नियम बनाने चाहिए जिसमें क्या हो, जिसमें ये प्रावधान हो कि जो गंदा पानी होता है उसको डायरेक्टली नदियों या तालाबों में ना छोड़ा जाए. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इंस्टॉल्ड इन ऑल इंडस्ट्रियल एरिया. सो हर जगह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होने चाहिए. एट अवर इंडिविजुअल लेवल्स वी शुड कॉन्शियसली सेव वाटर एंड नॉट वेस्ट इट. और हम खुद भी पानी को सेव करना चाहिए, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल शुड बी अवर मंत्र. हमारा मंत्र क्या होना चाहिए, रिड्यूस करो, रीयूज करो और रिसाइकिल करो. रिड्यूस यानी कि कम यूज करो, रीयूज फिर से यूज करो, रिसाइकिल यानी कि उसका पुनः चक्रीकरण करो. सब जैसे हमने किया था ना सीवेज का, उससे जो गंदा पानी है उसको ट्रीटमेंट करा के फिर हम उसको रिसाइकल कर रहे हैं ना. थिंक ऑफ योर डेली रूटीन. हाउ कैन यू सेव वाटर. अपने डेली रूटीन के बारे में सोचिए आप कितना पानी बचा सकते हैं. वी कैन थिंक ऑफ creative ideas like reusing water used for washing and for other household tasks. For example, water used for washing vegetable may be used for water plants in the garden. तो हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं ना. जैसे हमने सब्जियों के लिए धोने के लिए जो पानी यूज किया उसको हम गार्डन में भी तो डाल सकते हैं फेंकने के बजाय. पोल्यूशन इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट फिनोमिना. तो पोल्यूशन जो है एक बड़ा, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है.
ठीक है। इट इज़ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ आवर डेली लाइफ, इस वजह से हमारी जो दैनिक लाइफ है उसकी क्वालिटी में भी असर पड़ रहा है। अनलेस वी ऑल रियलाइज हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टार्ट यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस, द वेरी सर्वाइवल ऑफ आवर प्लानट इज इन डेंजर। जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझें और कोई ऐसे कदम ना उठाएं जो हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, तो हमारी जो पृथ्वी है वो डेंजर में है। डू यू नो वाई ब्रशिंग योर टीथ लीविंग द टैप रनिंग मे वेस्ट सेवरल लीटर्स ऑफ वाटर? जब आप ब्रश करते हो ना, पानी का नल खुला छोड़ देते हो तो उसमें बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, लीटरों में हो जाता है। अ टैप दैट ड्रिप्स once every second watches a few wasted a few thousand liters of water every year. Think about it. तो पानी जो है, जो नल ड्रिप करता रहता है, जो लीक करता है, वो एक साल में बहुत हजारों लीटर पानी वेस्ट करता है। तो इस बारे में हमें सोचना चाहिए। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।